हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो दोस्तों, अपोक्लिप्स सेवियर को एक्सप्लेन किए हुए मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1 महीना ही हो गया है। तो देखो दोस्तों, इसका एक रीज़न है क्योंकि मतलब काम में बिजी था, और 36 दी आइडल हाउसकीपर के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए कर पाया था क्योंकि मैंने उसको पहले से रिकॉर्ड कर लिया था और उसको सिर्फ एडिट करके अपलोड कर रहा था, तो उसके लिए मैं आराम से अपलोड कर पा रहा था। मगर अपोक्लिप्स सेवियर के लिए टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक और जो भी मतलब थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अपोक्लिप्स सेवियर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और मेरे ऊपर से टेस्ट दिए जा रहे थे, तो उसकी वजह से मेरे को और ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों, अब शायद मैं इसके ऊपर मतलब वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि अब तो 36 आइडल का भी लोड नहीं है, तो आराम से बनाएंगे इसके ऊपर। भले वीडियो थोड़ा लेट आएगा, मगर वीडियो आएगा ज़रूरी इसके ऊपर। तो इसको मतलब डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा मैं। तो अगर आपको इसके पहले के एपिसोड देखने हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको इसका रिकैप अभी भी चाहिए तो आप पिछले वीडियो एक बार देख लो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि भाई क्या हुआ था लास्ट टाइम। और फिर आगे हम लोग अपना ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपोक्लिप्स सेवियर के एपिसोड नंबर 46 का स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले का सीन दिखाया था, जहाँ पे आपने जो जैंग होता है वो बोल रहा होता है फाइन फाइन फाइन, मुझे पता था स्टार्टिंग से कि तुम लोग मेरे अगेंस्ट हो, और चिंता मत करो, मैं तुम लोग को यहाँ से छोड़ कर चला जाऊँगा, और भीख मत मांगने आना कि प्लीज़ भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और फिर हमें दिखाया तो वो अपना जो जैंग होता है वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है, और बाहर आके वो भी तब भी चिल्ला ही रहा था और बोल रहा होता है अपने आप से कि सब लोग हमेशा मेरे अगेंस्ट रहते हैं, देखना जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया था अपना जो जैंग होता है चलते चलते बहुत दूर आ चुका होता है, और फिर उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है और वो बोलता है शिट, मैं इस अपोक्लिप्स में अकेले कैसे सर्वाइव करूँगा। और तभी उसके सामने जो ज़ॉम्बी होता है वो उसके ऊपर रोड करते हुए अटैक कर देता है, और तभी अपना जो जैंग होता है वो डॉज करते हुए भाग जाता है उधर से, मतलब नीचे झुक के डॉज कर लेता है। और फिर तभी देखते हैं कि आगे और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि रोड कर रहे होते हैं, और ये अपना जो जैंग होता है वो भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता, मतलब बोल रहा होता है हेल्प मी, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी अपने जो जैंग होता है वो एक रॉड से अपना पैर टकरा लेता है और नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, और एक ज़ॉम्बी जो होता है वो अपने जैंग के ऊपर कूद पड़ता है और उसको काटने ही वाला था कि तभी कुछ तो टमाटो जैसा उसके ऊपर लगता है बहुत ज़ोर से। और फिर हमें दिखाया था कुछ लोग के पास बजूका होती है जिससे वो लोग टमाटो को फेंक रहे होते हैं, और एक आदमी बोल रहा होता है उसमें से, हाँ देखो हम मैंने क्या फाउंड किया है। और अपने जो जैंग होते हैं उनको थैंक यू बोल रहे थे कि उसकी जान बचाने के लिए। और फिर वो जो आदमी होता है वो उसको उठा लेता है और कॉलर पकड़ के बोल रहा होता है कि ये बच्चा एक मेल है या फीमेल है पता ही नहीं चल रहा। और उसके बगल वाला ही लड़का बोल रहा होता है कि हम कितने लकी है कि ये हैंडसम हमें मिला, हम इसको बॉस को भेज देंगे और बॉस इसके साथ मज़े उठाएंगे। और फिर हमें दिखाता है अपना जो जैंग होता है वो उसको वो आदमी कंधे के ऊपर उठाते हुए ले जा रहा था, और वो बोल रहा होता है हे क्या हुआ, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे। और फिर सीन कट होता है, हमें एक बिल्डिंग दिखाया था जो कि बहुत बड़ा होता है, और फिर हमें दिखाया था एक आदमी जो कि बोल रहा होता है ही गुड जॉब लेडीज़, ये एकदम मेरे टाइप का है। और फिर हमें अपना जैंग दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे बैठा हुआ रहता है और उसके हाथ बांधे हुए रहते हैं, और वो बोल रहे हैं ब्रदर ब्रदर प्लीज़ मुझे जाने दो। और फिर हमें दिखाया था वो जो बॉस होता है उनका, वो बोलता है यहाँ से सब लोग चले जाओ और तुम्हें जो पसंद है वो तुम उठा लो, और मेरे को अभी कुछ काम है, तुम लोग यहाँ से सब चले जाओ। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोग बोलते हैं श्योर, हम लोग आपका टाइम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। और फिर हमें दिखाया था अपना जो जैंग होता है वो रो रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, और बोल रहा होता है नो 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 ब्रदर, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहो, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? नो वेट, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पे खाने पीने के लिए भी सब कुछ है, और वहाँ पे लड़कियाँ भी होंगी ब्रदर। और फिर हमें दिखाया था अपना जो वो बॉस होता है वो अपनी जीभ निकाल के अपने होठ को चाट रहा होता है, और फिर उसके पास आके बोलता है डार्लिंग मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और फिर सीन कट होता है और हमें कुछ आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बॉस होता है वो खड़ा हो जाता है, पैंट पहन रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले जैसा फील कराया है, कि बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फील आया मेरे को, बहुत मज़ा आया मेरे को। बच्चे अब से तुम मेरे आदमी हो, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा,
और तुम मेरे आदमी रहोगे आज से। और फिर हमें अपना जैंग दिखाया था जो कि अपने पैर वैर फोल्ड करके बैठा हुआ रहता है और बोल रहा होता है कि यस मास्टर, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। और फिर वो जो बॉस होता है वो बोलता है तुम मुझे धोखा मत देना एक औरत के लिए। अगर तुमने किसी औरत के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश की तब देखना तुम। और फिर ये बात सुन के अपना जो जैंग होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं मास्टर आपने जो कहा था आप मेरे से तभी अपने जो बॉस होता है वो कुछ हाथ में निकाल लेता है, ये शायद कटर होगा, और बोल रहा होता है दूसरे आदमी को, वो बोल रहा होता है कि हे क्या तुम एक डॉक्टर को बुला सकते हो क्योंकि मेरे जो नया लड़का आया है उसके ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको स्टॉप करना है। और तभी जो जैंग होता है वहाँ पे बोल रहा होता है नो मास्टर, मैं आपको श्योरली ओबे करूँगा, मैं किसी भी औरत के पीछे नहीं जाऊँगा। और फिर सीन कट होता है, हमें अपना जैंग दिखाया था जो कि अपनी आंखें खोल रहा होता है और उसके बगल में एक आदमी और एक डॉक्टर होता है जो कि बोल रहा होता है कि यस गुड बॉय बेबी। और फिर हमें दिखाया था अपना जो ये जैंग होता है वो एक मतलब पूरा नंगा होता है और उसके स्टूल पे होता है जो भी बेड टाइप होता है उसके ऊपर होता है, स्ट्रेचर के ऊपर। और फिर हमें दिखाया था अपना जैंग होता है कुछ भी नहीं बोल रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी एक आदमी बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अब से और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। और फिर वो देखता है कि कुछ तो क्रैक करके आवाज़ आता है उसके बॉडी से। और फिर हमें दिखाया था वो एकदम टेढ़ा हो चुका था और वो बोल रहा था ए तुमने मेरे से बॉडी के साथ क्या किया, क्या कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया था अपना जो जैंग होता है वो उसकी तरफ देखता है। और फिर हमें दिखाया था वो जो डॉक्टर होता है वो भाग रहा होता है और बोल रहा था ये मॉन्स्टर है। और फिर हमें दिखाया था अपना जैंग होता है अपनी कुछ पावर यूज़ कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया था वो डॉक्टर को भी मार देता है, मतलब उसको ज़मीन पे गिरा देता है। और फिर वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है अरे प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने तो तुम्हारा सिर्फ ब्लीडिंग रोका है और वो लोग थे जो तुम्हें चेस कर रहे थे। और फिर हमें दिखाया था अपना जैंग होता है बहुत ज़्यादा ही ईविल तरीके से खड़ा रहता है और उसकी आंखों से एक रेड कलर का लाइट दिख रहा होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो हंस रहा होता है ही करके। और फिर हमें दिखाया था उसको जो बॉस होता है जिसका बॉडी उसने टेढ़ा किया होता है वो बोल रहा होता है हे तुम मेरे पास मत आ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर उस रूम से कुछ आवाज़ आ रही होती है और कोई बोल रहा होता है स्टॉप प्लीज़, कोई मुझे बचाओ, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो। और फिर हमें दिखाया थे एक बिल्डिंग जो कि जैंग का होता है जो जहाँ पे पहले वो रहता था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया थे जो अपना जो ग्रैंडपा होता है और शाओना होती है वो दोनों ज़मीन पे बैठे हुए रहते हैं और अपनी जो शाओना होती है साइड में देखती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और तभी अपना जैंग होता है वो बोल रहा होता है, उसके हाथ में नाइफ भी होता है और वो बोल रहा होता है मैं उस बास्टर्ड को छोटे छोटे टुकड़े में कर दूंगा इस नाइफ की मदद से। उसके पास बहुत अच्छा जीने का चाहत है तो उसकी मदद से वो 2 घंटे में तो आराम से मर जाएगा। और तभी जो होता है अपनी जो शावना होती है वो बोलती है तुम एक डेविल हो। और अपना जो जैंग होता है बोलता है हाँ एक डेविल, मैं एक डेविल हूँ, ये सब तुम लोग की वजह से है, अगर मैं यहाँ से निकलता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं कभी भी उन ज़ॉम्बीज़ के द्वारा चेज नहीं किया जाता और ना ही कभी मैं उन आदमियों से मिलता और मेरा आज की हालत होता। और तभी शावना रोते रोते बोलती है वो तुम थे जो कि हर बात में फॉल्ट निकालते रहते थे, तुम कभी भी किसी की भी मदद नहीं करते थे और सबको खतरे में डालते रहते थे और अभी भी तुम हमें सबको खतरे में डाल रहे हो। हम लोग यहाँ सब लोग एक साथ रहते थे और तुम कैसे हम लोग को मतलब मार सकते हो। और फिर अपना जो जैंग होता है वो बोलता है किसने कहा हम लोग कंपेनियंस थे, अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो मुझे तुम लोग की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ एक प्रे और खिलौने हो मेरे लिए। और तभी जो ग्रैंडपा होता है वो बोलता है अनग्रेटफुल बास्टर्ड, मुझे तुम्हें कभी बचाना ही नहीं चाहिए था स्टार्टिंग से। और फिर अपना जो जैंग होता है ग्रैंडपा की तरफ देखता है और बोलता है मैं तो लगभग तुम्हारे बारे में भूल ही गया था शावना से बात करते करते, और तुमने तो मुझे बहुत जगह पे रोका है और यहाँ तक कि मारा भी है, अब तुम मेरे मुट्ठी में हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। और तभी अपनी जो शावना होती है वो आगे आ जाती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ ग्रैंडपा को कुछ भी मत करना। और फिर हमें अपना जैंग दिखा जो कि बहुत ईविल तरीके से देख रहा होता है और बोलता है और तभी एक आवाज़ आता है उधर उधर कौन है। और फिर सीन कट होता है, हमें अपना क्वेन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या तुमने किसी जैंग नाम के बंदे को देखा है। और तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या वो हमारा लीडर है, क्या तुम्हें उनसे मिलना है, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल सकते हो उनसे। और फिर उसके साइड में जो स्पाइक्स वाला बंदा होता है वो बोलता है उस लड़की को देखो, उसकी बॉडी और उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लग रहा है। और उसके बगल में जो लड़का है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और अपना जो लीडर है वो बॉय टॉय भी है। और ये दो जो है दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा सूट करते हो उनके टेस्ट के हिसाब से। और फिर उधर ही एक टकला वाला आदमी होता है और वो बोल रहा होता है कि अब जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो वापस जाने का सोचना भी नहीं, तुम लोग को हमारे लीडर से मिलना है ना, लोग तुम्हें उनके पास लेके जाएंगे, मगर ये जो लड़की है
ही। और तभी अपना जो क्वेन होता है वो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे थे, क्या करने वाले थे तुम। और फिर वो जो टकला वाला आदमी होता है वो बोलता है आउच आउच, ये दर्द कर रहा है, इसको मार दो, इसको मार दो। और फिर हमें दिखाया था वो जो स्पाइक्स वाला बंदा था और उसके बगल वाला जो बंदा था, दोनों गन निकाल के क्वेन की तरफ शूट करने लगते बहुत तेज़ी से। और फिर अपना जो क्वेन होता है उनको लुक देता है, मतलब उनकी तरफ देखता है। और हमें दिखाया था वो उनकी जो गोली है उनकी गोली क्वेन की तरफ पहुंचने से पहले अपना जो क्वेन है वो स्पाइक वाले बंदे की तरफ पहुंच जाता है और उसके गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है और बोलता है मैं तुमसे अब एक आखिरी बार पूछूंगा, जैंग किधर है। और फिर वो स्पाइक्स वाला बंदा बोलता है कि वो लॉन्च में 3rd फ्लोर। फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो शाहू को बोलता है शाहू चलो अब चलते हैं यहाँ से। और फिर हमें दिखाया था वो तीनों के तीनों पूरे साइलेंट होते हैं और वहीं पे एक अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, उन्होंने सरेंडर कर चुका होता है। और फिर हमें दिखाया था वो लोग अंदर जाते हैं और कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ रास्ते पे खड़े रहते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपने जो क्वेन और शाहू होते हैं वो अंदर आ रहे होते हैं और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तुम लोग कौन हो, इधर कैसे आ गए। फिर अपना क्वेन बोलता है मैं जैंग को ढूंढ रहा हूँ, तुमसे मतलब, मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर वो जो स्पाइक्स वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग मेरे से बच के चले जाओगे यहाँ से, मुझे लगता है तुम लोग को मरने का जो ख्वाहिश चढ़ा है। और फिर वो जो स्पाइक वाला बंदा होता है वो क्वेन की तरफ मारने जा रहा होता है और तभी अपना जो क्वेन होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उस बंदे को इतना तेज़ी से मारता है कि वो पीछे वाली दीवार में जाकर टकराता है। और फिर वो जो उसके बगल वाला जो बंदा होता है उसका तो भाई मुंह खुला रह गया और वो देखता ही रह गया और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है। और फिर हमें दिखाया था सबके सब बाहर आ जाते हैं आवाज़ सुन के और उनमें से एक बंदा बोलता है यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये आवाज़ किस चीज़ की थी। और दूसरा बंदा बोलता है यहाँ क्या हो रहा है। और फिर वो जो बंदा होता है वो सबको बोलने लगता है कि केयरफुली ये एक मॉन्स्टर है। और फिर वो उसमें से एक जो लीडर टाइप दिख रहा होता है वो बोलता है क्या मॉन्स्टर है, इसमें से एक तो चिकना है और एक बच्ची है, अगर तुम लोग का एतराज़ नहीं तो मैं इनको देख लूँ। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो उस बंदे को पकड़ के उसका मुंह पकड़ के दीवार की तरफ जोर से मार देता है। और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो लोग बोलते हैं चलो अब इसको एक लेसन सिखाते हैं। और फिर सीन कट होता है, हमें अपना जैंग दिखाया जाए जो कि बोल रहा होता है ग्रैंडपा देखो अब आप ऐसे ही गिरोगे। और फिर अपनी जो शावना होती है वो बोल रही थी ग्रैंडपा। और तभी अपना जो जैंग होता है वो अपनी एबिलिटी यूज़ करके बोलता है अब तुम्हारी बारी है। और तभी हमें दिखाया था अपनी शावना होती है वो उसको तिरछी आंखों से देखती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है शावना वहाँ से गायब हो जाती है और अपना जो जैंग होता है बोलता है ये सब क्या हो रहा है। और तभी अपने जो क्वेन और शाहू होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया था अपना जो जैंग होता है वो बोलता है ये तुम लोग हो, तुम लोग इधर कैसे आए। और तभी हमें दिखाया था अपनी जो शाहू होती है वो नीचे देखती है, शावना लेटी हुई रहती है और उसके ऊपर कुछ तो रस्सी टाइप उसको कुछ जकड़ा हुआ रहता है। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो शाहू होती है वो क्वेन को बोलती है ब्रदर क्या आपने वो थॉर्न्स और टेंटिकल्स देखे। और फिर अपना क्वेन बोलता है हाँ मैंने देखा, उसकी एबिलिटी डिजास्टर टाइप है। और फिर अपने जो क्वेन होता है वो बोलता है बाइंडिंग आगोन। और फिर तभी जो शाहूना होती है वो शाहू को बोलती है शाहू इसने ग्रैंडपा को मार दिया। तभी अपना जो क्वेन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। और फिर हमें दिखाया था अपना जो जैंग होता है वो बोलता है लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे गुस्सैली आंखों से देखा, अगर तुम्हें मर्सी चाहिए तो तुम अपने घुटने पे बैठ के मुझसे भीख मांगो तभी मैं तुम्हें माफ़ करूंगा वरना। और तभी अपना जो ये जैंग होता है वो कुछ तो अपनी एबिलिटी यूज़ करके उसकी तरफ फेंक रहा होता है। तभी अपनी शाहू बोलती है ब्रदर बी केयरफुल। और तभी हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है उसके ऊपर वो एबिलिटी यूज़ कर रहा होता है जैंग। और हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो ऐसे ही खड़ा रहता है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। और तभी अपना जो जैंग होता है वो बोलता है तुम इतने ज़्यादा डर गए कि तुम उसको डॉज भी नहीं कर पाए। और तभी हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो उसको इविल तरीके से देख रहा होता है। और फिर अपना जो जैंग होता है वो बोलता है तुम अभी तक खड़े कैसे हो। और फिर तभी हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो अपना रॉड निकाल लेता है और अपनी एबिलिटी यूज़ कर रहा होता है। और फिर अपना जो जैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है यू स्टॉप, मेरे पास मत आना। हाँ। और फिर तभी हमें दिखाया था अपनी जो शावना होती है वो मतलब कुछ तो उसको हो रहा था और वो खड़ी हो रही होती है और अपना जो जैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी अपना जो जैंग होता है वो बोलता है शावना तुम। और तभी अपना क्वेन बोल पड़ता है
मुझे पता ही था, शाओना गॉडेस ऑफ द डेथ है। और फिर तभी हमें दिखाया तो अपनी जो शाओना होती है वो बहुत ज़्यादा ही डरावनी आंखों से देख रही होती है और बोलती है इस बास्टर्ड को मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर अपना क्वेन बोलता है जैसी आपकी इच्छा, और अपनी जो शाऊ होती है वो बोलती है शाओना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड 46 से लेकर 50 तक खत्म हो चुका है। और दोस्तों अगर आपको इसका एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे अगर मैं इस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चले जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। Controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. 'Cause I feel like taking